बोले बुद्ध सहज सुकरासी, आज परिपुण्य पूर्णमासी। आज मेरे जीवन में फिर से पूर्णमासी आ गई है। आज आषाढ़ी की पूर्णमासी है। मोए भये बर बोध प्रकाशो, मुझे ज्ञान हो गया। आज मुझे 2 महीने हो गए हैं। मैं बैसाख की पूर्णमासी को बुद्ध हो गया हूं और मैं आपका कल्याण करना चाहते हैं। 5 ब्राह्मणों ने सुना है। मैं समझ गया हूं बुद्ध यहां क्यों आए हैं। क्यों? ये इसलिए आए हैं यहां पर, ये फिर से सेवा कराना चाहेंगे हमारी हमसे, लेकिन यहां पर तुम्हें गुरु नहीं बनने देंगे हम लोग। 5 ने कहा तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान है कोई नहीं सुनेगा। भगवान बुद्ध ने कहा अरे ब्राह्मणों सुन लीजिए, अच्छा लगे तो धारण करना और अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा ए ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें जात से संबंधित नहीं करूंगा। तुम मेरे आगंतुक हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे शिष्य हो, बंधु हो। भगवान बुद्ध ने कहा हे भिक्षुओं, क्या कहा कि किसी बात को कभी नहीं मानना कि सदियों से बात चली आ रही है। किसी बात को कभी नहीं मानना कोई मंच पे बैठ के वक्ता कह रहा है। किसी बात को तब भी नहीं मानना कोई भगवान कह रहा हो, बुद्ध कह रहे हैं। यहां तक कि नहीं, क्या कहा भगवान बुद्ध ने? ओ रूप रंगीन जी नैनन देके और करण सुलभ सुरसाती परे। भगवान बुद्ध ने कहा जिस प्रकार से नाक रूप रंग आंख अच्छा लगता है तो अपनी तरफ खींच लेता है और अच्छा नहीं लगता है तो दूर कर देता है। ये रूप रंग निज नैन देख के कान सुरभ सुरसात परोखे, नाक सुबास कुबासी जाने, खट रस चाक रसा पहचाने। ये जो इंद्रियां अपना अपना काम करते हैं, ये अच्छा और बुरा समझ के फैसला करते हैं। उसी प्रकार से अगर तुम्हें मेरा ज्ञान अच्छा लगे तो मानना, ना अच्छा लगे तो उसे नहीं मानना। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन में क्या कहा? भगवान ने कहा अरे भिक्षुओं, इस संसार में अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सबसे पहले आपको 2 बातों को मानना पड़ेगा। 2 अतियों से मुझे बचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभव वाला ज्ञान है ना, अनुभव वाला ज्ञान। तो देखिए बता रहे हैं किसी चीज को लेकर के अति नहीं करना। जैसे ये तपस्या कर रहे थे, इनका शरीर सूख गया था, पेट पीठ मिलके एक हो गया था। लोग कहते हैं कि इतने कमजोर हो गए थे कि लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे कि वो इंसान है कि और कोई है। इतने कमजोर हो गए थे, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। तो उन्होंने अति किया था और जहां खतरा लगा तो सुजाता खीर खा ली थी। अगर ज्यादा तपते रहते तो मर जाते। तो बुद्ध ने कहा नहीं, बिना कारण से अति नहीं करना। अति माने होता है
किसी चीज को मर्यादा से बाहर निकलना, मर्यादा को तोड़ना, उसको अत कहते हैं। अरे जब घर में लड़का लड़की बात नहीं मानते तो मम्मी पापा कहते बरिए ने अति कर ली। अत यानी कि पुराना शब्द, भगवान बुद्ध का आज भी पुराना शब्द चला आ रहा है। एक मेरी माताएं बहनें कहती हैं शील, कहती उनकी बाड़ी बड़ो शील है, हैं? आखिर में लोग कहते नहीं कैसे मर रहा, आखिर में शील नहीं है। शील ये भी बुद्ध की पुरानी भाषा आज भी माताएं बहनें बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस शरीर को सुख जीवन में जीने के लिए बुद्ध ने कहा है अत नहीं करना, बिना कारण से शरीर को तपाना गलत बात है। बुद्ध ने कहा ये भी दुख है। अब बड़े बड़े साधु महात्मा है ना, जो बेचारे शमशान की राख लपेटे हैं और स्वर्ग का रास्ता दिखाने का ठेका लिए रहे, और कौन नहाए चाहे 7 साल भरना, 1-1 महीना ना स्नान करें, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति मूर्ख ऐसे बन जाते हैं कि वो बेचारे सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और राख की शमशान लपेटे हैं, शमशान की राख लपेटे हैं। तो बुद्ध ने कहा ये क्या है, ये रास्ता आपका अच्छा नहीं है। ये बुद्ध ने कहा ये अत है। और भगवान ने कहा है जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं वो लोग कमाते ही ना रह जाएं, अपनी कमाई का, अपने आजीविका का थोड़ा हिस्सा निकाल करके धर्म चर्चा करवाएं, धम्म कार्य कराएं, लोगों के हित में लगा दें। बुद्ध ने कहा ये मंगल होता है। अब भैया कभी भूखों को भोजन नहीं देना, अच्छे धर्म काम में शामिल नहीं होना, खूब कमाना खूब कमाना खूब कमाना, तो ये क्या है? ये बासा भोजन करना है कि इस संसार में आकर के कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो और बड़े ऐसा आराम से खा रहे हैं। ये क्या है? ये पिछले जन्म का कुछ पुण्य है ना, साथ दे रहा है, लेकिन जन्म में तो पुण्य का काम नहीं कर रहे हो। बुद्ध ने कहा है इस प्रकार से किसी बात को लेकर के अत नहीं करना, मध्यम रास्ता ही आपके लिए कल्याणकारी रास्ता है। लेकिन बुद्ध ने वहां बताया है जहां खतरा है वहां मध्यम रास्ते में आ जाइए। अगर लाइन सांप है ना तो दौड़िए भाई, और खतरा लग रहा है तो अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखिए भाई। अगर मध्यम रास्ते से नहीं चले, मध्यम गति से नहीं चले तो खतरा हो सकता है तो भाई हमारे साथ धोखा हो सकता है। बोली भगवान बुद्ध की। वो 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने जब समुत्पाद पर चर्चा की, जो अभी अविद्या से लेकर के जात जरा तक जो बात चल रही थी, ये ज्ञान जब 5 ब्राह्मणों को बताया, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख है क्यों? जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, जन्म लेते हैं तो दुख है, संसार में रोते रोते आए तो भूख वाला रोग साथ में लेके आए। भगवान बुद्ध ने कहा ये भी दुख है। और थोड़े बड़े हुए तो रो रहा है। क्या रो रहा है? अरे बहुत कुछ चाहिए। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक चाहिए वाला शब्द जुबान से हटता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा जन्म से लेकर के जात तक, जात से लेकर जरा तक व्यक्ति दुख, संसार में दुख है, और दुख का कारण है कि संसार में अगर मेरा जन्म हो गया तो क्यों हो गया? क्योंकि मेरी अभी इच्छाएं बाकी हैं कि मैं अभी बहुत कुछ नहीं करके कर पाया। दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अविद्या। दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी है, ये दवाई भी है। क्या दवाई है? 8 अष्टांगिक मार्ग। ये 8 अष्टांगिक मार्ग वाला जो धम्म है, जो रास्ता है, बुद्ध ने कहा है जिस प्रकार से दुकान मकान में गंदगी हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के दिल और दिमाग में गंदगियां फैल जाती हैं, कुरीतियां फैल जाती हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद फैल जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है इससे हमें कभी कभी समय समय पर इसकी हमें मन के भी सफाई करनी चाहिए, मन का हमें यानी कि इलाज करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा बंधुओं, जब इस प्रकार से आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो 1 महीना पहले से रोने लगता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो अपने किए हुए कर्म से संतुष्ट नहीं है। अब सोच रहा मैं तो दुनिया से जाने वाला, डंका मेरा बजने वाला है, लेकिन मैंने कर कुछ नहीं पाया, और रोते 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 प्राण निकल गए। बुद्ध ने कहा जिसको मरने कला आ गई समझो उसको जीवन जीने कला मिल गई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए थे। पीपल के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तब भी सुभद्र नाम का व्यक्ति आया। आनंद ने कहा नहीं नहीं, अब भगवान बुद्ध से बात नहीं करना, वो बहुत परेशान है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं आनंद, आने दीजिए, कोई प्यासा उस सागर से लौट जाए।
नहीं आने दीजिए। भगवान बुद्ध भी उस शूद्र नाम के ब्राह्मण का भी सारी मन की शंका शांत करके अपने प्राण छोड़ते हैं। क्यों? और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि मैं 3 महीने के बाद परिनिर्वाण लूंगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति को पता नहीं कल क्या हो जाए, नहीं पता है। लेकिन महान लोगों को, इस महापुरुष को पता हो गया था कि 3 महीने के बाद मेरी मौत, मैं शरीर से परिनिर्वाण ले लूंगा। इस शरीर से मेरा परिनिर्वाण हो जाएगा, महापरिनिर्वाण हो जाएगा। इस संसार में अब जन्म नहीं लेंगे। इन्हें बंधु सम्यक संबुद्ध थगत बुद्ध कहा। और 5 ब्राह्मणों की भगवान बुद्ध की बात जची, अच्छी लगी। पांचों ने कहा भगवान जो आपने चर्चा की है, ये चर्चा मैंने अभी तक अपने जीवन काल में ना किसी भगवान, ना किसी संत, ना किसी महात्मा, ना किसी अल्लाह मियाँ ब्रह्मा, किसी भी ईश्वर के